स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ न्यू थिंग्स है ना। फर्स्ट इज टर्म क्या होती है। जैसे लाइक हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे 5y प्लस 2x, ये हमारे पास कहलाएगी टर्म है ना। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म कहलाता है। अब उसका कोफिशिएंट क्या है। इफ आई से कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या हो गया बेटा 5, जो y के अलावा सारा है ना। इफ आई से अगर यहाँ पे मान लीजिए x होता और मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप देख रहे हैं 5 के साथ में क्या हो जाता है x भी हो जाता। और इफ आई से कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। इफ आई से कोफिशिएंट, मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर होता तो क्या कर लेते हैं x स्क्वायर, अब x का कोफिशिएंट है तो x 2 टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता 2x। और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x स्क्वायर के साथ में क्या है बेटा 2, फिर ये x आपका हट जाता। तो कोफिशिएंट ये कहलाता है कि जिस भी आपको डिजिट का कोफिशिएंट निकालना है उस टर्म को हटा दीजिए, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हटा दीजिए, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हटा के जो आपका बच गया वो पूरा क्या कहलाता है बेटा कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। नाउ अब हम yesterday we did addition of algebraic expression, today we will do subtraction। अब हमारे पास ये टर्म है क्या है -2y स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 माइनस 3, ठीक है, फ्रॉम 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एडिशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों के बीच में प्लस का साइन आप किसी को भी पहले रख लीजिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन में चेंज आएगा। तो जो भी कह रहा है कि फ्रॉम के बाद वाली डिजिट जो है बेटा उसको आपको पहले रखना है, -2y प्लस 10, और इसको आप ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब आपको सब्ट्रैक्शन लगाना है तो माइनस हो गया -2y स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 -3। अब आपकी फर्स्ट डिजिट का तो साइन सेम ही रहेगा क्योंकि इसके बाहर प्लस है, तो सेम -2y प्लस 10। अब अंदर वाली जो भी आपकी डिजिट्स हैं उन सब का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया +2y स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया -y अपॉन 2। आपको मैंने बताया माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस +3। अब लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, y स्क्वायर तो 7y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, y वाली सेपरेट कर लीजिए -2y और -y अपॉन 2। अब आपके ये क्या बच गया आपका कॉन्स्टेंट्स बच गया, उनको साथ में लिखते हैं। अब यहाँ देखो 7 और 2 9y स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे ये आपका कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लीजिए। तो अब आप इसमें क्या कर लीजिए बेटा y बाहर लिख लीजिए, ठीक है। तो अंदर आपका क्या बच गया, यहाँ बचा -2 अपॉन 1 और यहाँ बचा -1 अपॉन 2, ठीक है। अगर आप माइनस बाहर लेते तो ये दोनों प्लस के साइन बच जाते हैं। अब 10 + 3 14। अब हमारे पास ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ ये है, तो इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, -2 अपॉन 1 -1 अपॉन 2, ठीक है। अंडरस्टूड है, दोनों का एलसीएम आपका हो गया 2, और हमने वही सिखाया कि एलसीएम को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी टर्म्स आ जाती है। 2 2 जा 4 -1 अपॉन 2 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास हो गया -1, यू विल गेट -5 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 9y स्क्वायर और इसकी वैल्यू है +-5 अपॉन 2 +13। तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर -5 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो -5 अपॉन 2y +13। So this is the solution of this algebraic expression. Got it?